बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आइए 6वीं से 11वीं शताब्दी तक की हम सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, कला साहित्य को क्या बढ़ावा मिला और साहित्य की क्या प्रगति हुई, इसे आज जानते हैं। बच्चों देखो, दक्षिण भारत का सामाजिक स्थिति है। दक्षिण भारत का समाज भी बड़ व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में दो वर्ग, ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण ही थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर एवं सुसज्जित हुआ करते थे और गरीबों के घर सादे होते थे और फर्श कच्ची ईंट की बनी होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। वह दासों की तरह ही कार्य करते थे। अब देखिए, हम धार्मिक स्थिति को देखते हैं। दक्षिण भारत की धार्मिक स्थिति को जानते हैं कि क्या थी। दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। यानी जितने शासक दक्षिण भारत में थे उस समय सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। यानी यदि और भी कोई धर्म होता था तो उसके प्रति भी वह उदारता दिखलाते थे। वह बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए दान भी दे दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। यानी विष्णु भगवान और शिव महेश की पूजा विशेष रूप से होती थी, यानी ज़्यादातर होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी क्षेत्रों में मठों को बनवाया। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और दान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। ये रामानुजाचार्य थे जो कबीरदास के गुरु थे और शंकराचार्य जो थे वो चारों दिशाओं में मठ बनवाए और आत्मा और परमात्मा को एक बताया। और 11वीं शताब्दी के दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। कला और साहित्य में क्या हुआ? कितना विकास कला और साहित्य में हुआ। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर
बनाए गए थे। इसके शिखर आयताकार, ऊंचे तथा कई मंजिलों के होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं बने थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया था। यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला बहुत ही विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। अच्छा, तो इसके आगे अब हम कला के बारे में जानते हैं कि साहित्य की क्या प्रगति हुई। दक्षिण भारत के राजा शिक्षा साहित्य के प्रेमी थे। शिक्षा और साहित्य के प्रेमी थे। अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। इसके अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी कांचीपुरम में था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। कंबन द्वारा लिखी गई रामायणम, किसके द्वारा? कंबन के द्वारा लिखी गई रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। यानी साहित्य की प्रगति 11वीं शताब्दी तक बहुत अधिक हुई। जब राजा ही शिक्षा और साहित्य का प्रेमी होता था तो उसमें दक्षिण भारत में संस्कृत तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाएं बोली जाती थी। जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। अब पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की पर्याप्त उन्नति हुई। कांचीपुरम जो थी वो पल्लवों की राजधानी थी और तमिल तथा संस्कृत पढ़ने के केंद्र भी थे। तो बच्चों, महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय की राजसभा में ही निवास करते थे। कंबन द्वारा लिखी गई, क्या लिखा गया? अभी बताया, कंबन द्वारा रामायणम लिखी गई। वो तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामचरितमानस, उसी की भांति दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। देखिए कितना लोकप्रिय उत्तर भारत में रामायण है। उसी तरह से दंडी द्वारा लिखा गया रामायणम दक्षिण भारत में भी बहुत ही लोकप्रिय था। बच्चों, जहाँ से भी हम लोग इस चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार देखते रहिए। अगर आप लोगों को के मित्रों को भी आवश्यकता है तो उन्हें भी
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में 2 शब्द आप ज़रूर लिखिए। बच्चों धन्यवाद, बस आज इतना ही।